एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट्स। दोस्तों, डोरमेंसी में जो प्लांट ड्राई हो गए हैं, जिनकी लीव्स गिर गई हैं, तो उन पौधों को डेड समझ के हमें उखाड़ना नहीं है। और ये वीडियो स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए और उन लोगों के लिए बनाई है जिनको प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर गलती कर बैठते हैं कि प्लांट्स को सूखा समझकर, बिल्कुल डेड समझकर उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे कॉमन से प्लांट है जो आपके पास होंगे बिगनर्स फ्रेंड, और आपको उनको मरा हुआ समझकर, ड्राई डेड समझकर उखाड़ के नहीं फेंकना है, क्योंकि आपको वेट करना है स्प्रिंग सीजन के आने का, फरवरी में गर्म दिन के आने का, जब तक उन पे नई नई पत्तियां आनी शुरू नहीं हो जाती है। कौन से ऐसे कॉमन से पौधे हैं, कुछ मैं अपने बालकनी गार्डन से दिखाऊंगी, कुछ मैं आपको नीचे पार्क में दिखाऊंगी कि कैसी उनकी हालत हो जाती है। तो ये करी पत्ता का पौधा है, और बहुत से लोगों का करी पत्ता जो शेड में रखा है, उनके पत्ते ना ऐसे ब्राउन हो गए हैं। बहुत सारी पत्तियां ऐसी है जो गिर गई हैं, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है ना, वहाँ पर तो इसमें एक भी पत्ता नहीं मिलेगा, एक भी ऐसी पिट्योल नहीं मिलेगा। तो जिनके पौधे ओस में रखे हैं उन पर तो ये एक भी पत्ती नहीं मिलेगी। तो पौधे की ऐसी सूखी सी हालत देखकर ये मत समझिएगा कि आपका प्लांट ख़राब हो गया, आपको उखाड़ के नहीं फेंकना है। आप वेट कीजिए गर्म दिन आने का, ये खुद ब खुद इसमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपका देसी गुड़हल, हिबिस्कस के प्लांट में भी क्या होता है कि ऐसे पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके प्लांट में कोई रोग लग गया है। पीली पत्तियां आप हटा दीजिए, और जब थोड़े से गर्म दिन आ जाएंगे तो आपको इसकी प्रूनिंग भी कर देनी है। हालांकि मेरे प्लांट में तो पत्तियां हैं, लेकिन जिनके पौधे बहुत ज़्यादा ठंड में ओस में रखे हैं, तो उनके पौधों की ज़्यादातर पत्तियाँ ये गिर जाती हैं। तो आपका पौधा बीमार नहीं है, ये सिर्फ सर्दी का असर है जो कि कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। ये प्लांट जिसको कहते हैं, हालांकि इस प्लांट को सब लोग रखना पसंद नहीं करते, लेकिन जिनके पास ही है मैं उनके लिए जानकारी दे दूं कि ये पौधा तो बिल्कुल गर्मियों का प्लांट होता है, और ये जब इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो गई है तो ये बस अपने आप को किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। और मेरा प्लांट बहुत घना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में क्या होता है कि इसकी ना इस तरीके से ब्रांचेस येलो होकर गिरने लगती हैं। तो वही मैं आपको फिर से दोहराऊंगी कि आपको ये नहीं समझना है कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है, और इस प्लांट को रिपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस ठंड में। और अभी कोई कटिंग भी मत कीजिए, जब थोड़े से गर्म दिन आने शुरू होंगे तो ये पौधा फिर से घना हो जाएगा, बहुत सारी ब्रांचेस में नहीं निकलेंगी, तब आप इसको प्रोपगेट भी करना, इसके जो भी प्रूनिंग करनी है वो सब काम करना। डेली मेरे प्लांट में ऐसे इतनी सारी ब्रांचेस, इससे भी ज़्यादा ब्रांचेस येलो होकर गिर जाती हैं। तो ये इसके सर्वाइवल की ही एक फ़ेज़ है। ये ब्रांच गिरेंगी, जो कमज़ोर ब्रांच है वो गिर जाएंगी, और जो नई ब्रांच है वो आएंगी। प्लांट है ये लोरोपिटालम, लालसा भी कहते हैं, लाल बादशाह भी कहते हैं। ये ग्राउंड कवरिंग के लिए होते हैं। और ये प्लांट भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर ना इसकी ऐसे जो टहनियाँ हैं ऐसे ब्राउन हो गई हैं, सूख गई हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, और जहाँ पर ये ओस में लगा हुआ है वहाँ पर तो बिल्कुल ही बस डंडियाँ इसकी स्टेम्स रह गई हैं, कोई पत्ता नहीं दिख रहा होगा। तो इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ये सर्दियाँ नहीं झेल पाता है। मेरा प्लांट क्योंकि बालकनी में है, इसलिए इसकी सारी पत्तियाँ नहीं गिरी हैं, और अब इसके कुछ दिनों में तो आपको इसको कटिंग से ग्रो भी करना होगा। तो अभी वेट कीजिए, आपको इसको उखाड़ के नहीं फेंकना है। ये मत सोचना कि ये ड्राई हो गया, ख़राब हो गया तो हम इसको हटा के नया प्लांट ले आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है पर्सलिन। जो पर्सलिन आपने गर्मियों के लिए सेव करके रखा है, उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो गई होगी। पत्तियां नहीं होगी बट डंडियां दिख रही हैं, और बहुत सारे स्टेम्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल गले गले से हो गए हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार जानदार सा प्लांट है। बस कुछ दिन की आप वेट कर लीजिए, ये प्लांट आपको एकदम से हरा भरा हो जाएगा। 21 दिन की बात है, 21 दिन के बाद ये प्लांट आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगा। फरवरी में आप लगभग बस 10 फरवरी तक का ही वेट करें, उसके बाद इसमें नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको कटिंग से भी ग्रो करना है, पूरी गर्मी फूल देगा। बट अभी डोरमेंसी में इस प्लांट की हालत ऐसी है, पानी कम दे, धूप में ज़रूर रखें, और बचाना है आपको इस प्लांट को। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्लांट है वो है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट क्योंकि बरसात के सीजन का ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होता है, गर्मियों में भी अच्छा चलता है, लेकिन सर्दियां तो ये झेल ही नहीं पाता। किसी तरह अपनी पत्तियां सब पीली होकर गिरा देगा ये प्लांट, और देखिए कितनी हल्की हो गई है। ये काफ़ी हरा भरा सा था। अब आप देखेंगे कि आपके जो भी मनी प्लांट है जो बाहर रखे हुए हैं वो सब लैगी से हो गए हैं, सब पत्तियां गिर गई है, नहीं कोई पत्तियां सिर्फ टिप्स पे आ रही है, नहीं ब्रांच नहीं निकल रही है। तो आपको इसको क्या करना है कि कुछ दिन का आप वेट करें,
जैसे देखभाल आप करते आ रहे थे ऐसे ही आप करिए। बस आपको ये नहीं सोचना है कि आपका प्लांट ख़राब हो गया, मनी प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लैगी हो गया है तो जब थोड़े से और गर्म दिन आएंगे आपको कट करके इन्हीं नोड एरिया को दोबारा से प्रोपागेट कर देना है, नए प्लांट भी बन जाएंगे और आपका ये प्लांट खूब ज़्यादा बुशी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत ज़्यादा ठंड झेल नहीं पाता है, इसकी पत्तियां भी गिर जाती है। आप मेरे ये वाला प्लांट देख रहे हैं तो इसमें देखिए फोलिएज कितना ज़्यादा कम हो गया है, और एक ये पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा घनी पत्तियाँ हैं। तो प्लांट पे सर्दी का असर अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरीक़ों से होता है। जो प्लांट कमज़ोर है उस पर सर्दी का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। वही बात है कि गर्म दिन का वेट कीजिए, ये प्लांट खुद ब खुद सही हो जाएंगे। इतने दिन से इनको धूप मिल नहीं रही है तो इनकी सारी पत्तियां गिरने लगी हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, अदरवाइज़ इनमें ऐसी कोई ज़्यादा बहुत बीमारी लगती नहीं है। इसमें कम फोलिएज है, इसकी पत्तियाँ गिर गई है। और आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास भी अगर कोई ऐसा प्लांट है जेड प्लांट जिसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर गई हैं, बस सूखी टहनियाँ सी रह गई हैं, तो आप धूप दिखाइए उसको। अगर धूप नहीं है तो आप वेट कीजिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा प्लांट के लिए। कुछ दिनों में ही ये प्लांट सही हो जाएंगे। प्लांट है डेविस बैकबोन जिगजैग प्लांट, और इसकी पत्तियां तो देखिए आपके जो ओस में रखा हुआ प्लांट है ना उसकी सारी पत्तियां इस तरह से गिर गई होंगी और ये बिल्कुल ऐसे बिना पत्तियों वाले हो गए होंगे। ये प्लांट बहुत ज़्यादा ठंड में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पीले पत्ते हमने हटा दिए हैं देखिए। तो इस प्लांट के साथ भी आपको ऐसे ही करना है। थोड़े से गर्म दिन का आप वेट कीजिए, तब आप ये प्लांट खुद ही नई नई पत्तियाँ ग्रो करने स्टार्ट कर देगा। देखिए मेरे इस प्लांट में यहाँ से एक टहनी ब्रांच एक निकलनी शुरू हो गई है। तो ये प्लांट धीरे धीरे खुद ही सही हो जाएंगे, बस ये ख़राब नहीं हुआ है। इनकी कंडीशन सर्दियों में ऐसी ही हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये पार्क में मैं आ गई हूँ और यहाँ पर ये चंपा यानी कि प्लूमेरिया का प्लांट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए जो सूखा सा बिल्कुल बेजान सा पेड़ आपको दिख रहा है, ये है चंपा का। ये रेड प्लूमेरिया का प्लांट है और इसमें तो बस ये टहनियाँ ही रह गई है। 2-4 जो पत्ते बचे हुए वो सब सूख सूख के गिर रहे हैं। तो आप गलती से ये मत समझ लेना कि आपके प्लांट में कोई बीमारी आ गई है। ये खुद ब खुद 10-15 दिन में नए पत्ते आ जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये शमी का पौधा है और शमी के पौधे के बारे में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि इसकी पत्तियां जैसे ही गिरती हैं और ये बिल्कुल ऐसे सूखी झाड़ी जैसा हो जाता है तो आप लोगों को लगता है तो ख़राब हो गया, इसको उखाड़ फेंक के आप दूसरा नया पौधा लगा लेते हैं। लेकिन शमी का पौधा इतनी ज़्यादा ठंड में अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। जैसे ही थोड़े से सही दिन आएंगे, टेम्परेचर थोड़ा सही हो जाएगा दिन में, तो इसके नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको ड्राई डेड समझ के उखाड़ फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये देखिए ये है अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट। अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। ये क्योंकि गर्मियों का ये गर्म डेजर्ट का नेटिव प्लांट है, तो सर्दियाँ जब आती हैं तो ये अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देता है और बस इसका खाली एक स्टेम जैसा रह जाता है। तो क्या होता है, कई बार लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, वो उसको हटा देते हैं, उसकी जगह कोई नया प्लांट लगा लेते हैं। लेकिन प्लांट का कलेक्शन कैसे बढ़ेगा आपका, तो आपको इस प्लांट को हटा के नहीं फेंकना है। जैसे इस पर नए नए पत्ते आने शुरू होंगे गर्म दिन में तो आप इसकी कटिंग्स लगा के इसको बढ़ा लेना। ऐसे ही एक पौधा है, ये है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ के साथ भी आपको ऐसे ही करना है भाई। इसमें क्या होता है कि ठंड का बहुत असर पड़ता है, पत्ते अब धीरे धीरे पीले होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये प्लांट है लेकिन उनका तो ख़राब ही हो गया है। जैसे कि मैंने काफ़ी दिनों पहले कटिंग लगाई थी, कटिंग सब अच्छे से चल रही थी, लेकिन उन पर अब सर्दी की मार पड़ रही है, पत्ते पीले हो गए हैं और बहुत सारी जगह तो इनके एक एक दो दो पत्ते ही रह गए होंगे। तो पौधा ख़राब नहीं हुआ है। थोड़े से दिनों में जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर सही होगा ये सारे पौधे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा है या टर्टल वाइन है या बोलिवियन जू है। उन सब की हालत ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उनको हटाना नहीं चाहिए परमानेंटली। वो सब ऐड आप दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। बेल वाले पौधों की एक अलग वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ इसके अलावा भी प्लांट है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अपने ऐसे फ्रेंड को जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो बिगनर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।